फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ ये जो राहुल गांधी है, कांग्रेस का लीडर है, ये अभी कुछ अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इसका मैं भाषण सुन रहा था। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इट वाज नॉट ए काइंड ऑफ भाषण, बट इट वाज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो वो वहाँ पर सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और एक बंदा इसको इंटरव्यू कर रहा था। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले तो आई डो नॉट नो वेदर आई शुड टॉक अबाउट दैट और नॉट, बट इट इज़ असेंशियल to inform him as well as his party about his mannerisms when he is interacting with the people in these gatherings. तो अब ये मैनरिज्म क्या है, ये क्या करता है कि सबसे पहले तो मेरे को यही नहीं समझ आई कि ये उल्टा क्यों करता है कि कुर्ता पजामा वहाँ अमेरिका में और टी शर्ट इंडिया में। ये उल्टा, जो टी शर्ट है वो तो यंकी स्टाइल उधर के लोगों की है, और कुर्ता पजामा ये हिंदुस्तान की ड्रेस है। तो ये उल्टा क्यों करता है, वहाँ जाता है तो कुर्ता पजामा, यहाँ आता है तो टी शर्ट। ये मेरे को नहीं समझ आई। तो ड्रेस कोड इसको डिफाइन अपना करना चाहिए कि किस तरह से, ये हाउ डज इट डिसाइड। और दूसरा जो है, ये वहाँ पर मैं पहले भी लिखता रहा हूँ इसके बारे में, इसके मैनरिज्म्स के बारे में, कि मैं एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी देता था। तो इसलिए और आई हैव वर्क विद द यूनाइटेड नेशंस आल्सो थ्रू यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। तो मेरे को काफ़ी इस चीज़ का समझ है। तो अब ये वहाँ पर जब ये राहुल गांधी जाता है तो इसके स्पीचेस मीन्स इंटरेक्शन अगर आप देखें तो ही गिव्स ए लॉन्ग पॉज बिटवीन हिज सेंटेंसेस। जब इससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का आंसर देते देते ये बिल्कुल रुक जाता है। Perhaps he forgets that question, और इसको पता नहीं चलता कि आगे क्या कहना है इसने। तो इतना लंबा वो पॉज होता है कि सामने वाला जो इसको इंटरव्यू कर रहा है वो सोचता है कि इसने जवाब खत्म कर दिया अपना, तो वो अपना नया क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। तब राहुल गांधी उसको इंटरप्ट करके अपने पिछले क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टाइल है। आपको, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, यू शुड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो अब ये राहुल गांधी की ये बहुत प्रॉब्लम है कि इसको पॉज देना, इसको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो इसको पता नहीं होता बिल्कुल भी। तो ही इज, इफ ही कैन नॉट हैंडल दिस थिंग एक्सटेम्परी, ही शुड प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट एंड स्टार्ट स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो जैसे नरेंद्र, आई एडमिट कि ही इज़ मच बेटर दैन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर ना हिंदी में बोल सकता है ना इंग्लिश में बोल सकता है। उसकी तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशंस बेकार है। वहाँ बाहर जाता है तो वो पता नहीं क्या नरेंद्र मोदी बोल कर आता है। मैं तो जो विजुअल देखता हूँ उसमें वो जब फॉरेन लीडर्स के साथ सामने खड़ा होता है तो ऊंचा ऊंचा हिस्टेरिकली ही स्टार्ट्स लाफिंग। वो उसको पता नहीं समझ नहीं आती या क्यों ऊंचे ऊंचे हंसना शुरू कर देता है। हिंदुस्तान में तो उसके मुंह पर मैंने आज तक स्माइल भी नहीं देखी। तो ही इज़, राहुल गांधी इज़ बेटर दैन नरेंद्र मोदी, लेकिन ही विल हैव टू लर्न ए लॉट बिफोर ही इज़ पुट बिफोर द ऑडियंसेस। तो अब ये नेक्स्ट जो मैं आपको ये इसका कम्युनिकेशन का बता दिया कि ये इसका पॉजेज जो होते हैं, ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एंड ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल दीज मास कम्युनिकेशंस। तो अब ये अगला जो पॉइंट है कि ये जो है ये जो जब वहाँ पर बैठता है, इस बार मेरे को बहुत ही ये ऑड लगा, ऑकवर्ड लगा रादर, कि जब ये बैठता है तो अपनी लेग्स को ऐसे खोल कर वहाँ पर बैठा हुआ था, और इसके पजामे की, कुर्ते पजामा जो होता है, पजामे की फिटिंग भी अच्छी नहीं है। सामने कई तरह के लोग बैठे होते हैं तो इट डजंट लुक नाइस कि जिस तरह से वो बैठा हुआ था। आप देखिए इसके वीडियोस को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जो इसकी इंटरेक्शन हुई है, मेरे ख्याल आज हुई है या कल हुई है, ये इसका वहाँ पर वो इंटरव्यू कर रहा था जो बंदा। तो ये वहाँ पर ये बैठने का स्टाइल, और अगली जो बात है ये लेग्स को हिलाता है अपनी बैठे बैठे। अब जो ऑडियंस गेट्स डिस्ट्रैक्टेड कि ये लेग्स को, पहले मैंने पहले भी लिखा है इसके बारे में कि इसको लेग्स हिलानी अपनी बंद करनी चाहिए जब सामने बैठा होता है लोगों के।
तो पहले लास्ट ईयर भी मैंने 2023 में भी लिखा था, पहले ये लेफ्ट टू राइट अपनी लेग हिलाता था, मैंने सोचा बंद हो गया होगा, लेकिन अब ये अप एंड डाउन इसके लेग, आप देखिए उसको वीडियो में। अब मेरे को समझ नहीं आती कि ये क्या कहना चाहता है। मेरा ध्यान इसकी लेग्स की तरफ भी रहता है कि हिल क्यों रही हैं ये। मैंने सोचा वहाँ अमेरिका में ये जनरल प्रॉब्लम होगी कोई लेग्स हिलने की, लेकिन जो सामने इसको वो ब्लैक ड्रेस में बंदा बैठा हुआ था इसको इंटरव्यू करने के लिए, उसकी लेग्स नहीं हिल रही थी, वो तो ठीक बैठा हुआ था बिल्कुल। तो इसको ये सारी समझ आनी चाहिए कि किस तरह से इसने कम्युनिकेशंस को हैंडल करना है। तो राहुल गांधी को ये अभी बिल्कुल समझ नहीं है। आई रिपीट, ही इज़ बेटर देन नरेंद्र मोदी, बट ही हैज़ टू लर्न अ लॉट। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ कि इसने कहा कि रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी एंड लव, कि ये उसका कुछ मैसेज वहाँ पर इसने स्प्रेड किया, और जो बाद में उसने सम अप भी किया, जो एक औरत थी वहाँ पर, कि ये राहुल गांधी वांट्स टू सेंड द मैसेज अबाउट लव, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमैनिटी। अब सबसे पहले तो ये जो वर्चूज़ हैं इसको अपने स्पोक्स पर्सन्स को सिखाने चाहिए। आपने कभी इनके स्पोक्स पर्सन्स को सुना? दे आर क्लूलेस अबाउट दिस कम्युनिकेशन। स्पोक्स पर्सन्स के नाम पर वो धब्बा हैं एक तरह से। अब वो क्या करते हैं कि एक तो जो इनका इंचार्ज है, इज क्वाइट ओल्ड, वो है, उसको पता नहीं क्यों इंचार्ज बनाया हुआ, इट डजंट अंडरस्टैंड एनी एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो जर्नलिस्ट सामने पता नहीं बैठे होते हैं कि नहीं, वो उनको ऐसे मीन्स ही वर्चुअली बॉक्स के एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते, एक क्वेश्चन से ज़्यादा, दो क्वेश्चन से बैठो डर, ऐसे मीन्स ही स्पीक्स लाइक दिस। He is not supposed to speak like this with the journalists who have been invited by the Congress party to ask questions to Rahul Gandhi. तो ये जो उसका इंचार्ज बनाया हुआ है इन्होंने स्पोक्स पर्सन्स का, उसको बिल्कुल इमीडिएटली निकाल देना चाहिए बाहर। वो बोलता कैसे है? अब वो जर्नलिस्ट भी पता नहीं ऐसे इंटर्न वगैरह, ट्रेनी वगैरह कुछ बैठे होते होंगे, मेरे को बिठाए, अगले दिन वो खुद ही छोड़ जाएगा, ये जो स्पोक्स पर्सन का इंचार्ज बना हुआ है, मेरे सामने ऐसे बोलकर दिखाए वो। तो ये, और दूसरे जो इनके स्पोक्स पर्सन है, कल मैं वैसे मैं देखता नहीं हूँ टीवी वगैरह, आई डोंट हैव ए टीवी, मेरा अपना ही काम 15-16 घंटे का रोज का होता है, तो आई डोंट हैव टाइम टू वॉच दिस वल्गर टीवी शोज़। तो अब वो ट्विटर में थोड़े थोड़े क्लिप्स वो आते रहते हैं, 30 सेकंड का, 50 सेकंड का, ऐसे क्लिप। तो वो वहाँ पर जो इनके स्पोक्स पर्सन्स हैं वो सिर्फ गाली गलौज करना जानते हैं, उनको कोई सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, कोई और नॉलेज नहीं होती, कम्युनिकेशंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। दे लैक सोब्राइटी, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे ये जो डिबेट्स हैं कैसे हैंडल करना है। तो कल मैं आज ही रादर देख रहा था, ट्विटर के ऊपर कुछ सेकंड्स का वो क्लिप आया हुआ था कि आज तक पर कोई डिबेट हो रहा था, तो एक औरत कांग्रेस वाली स्पोक्स पर्सन बैठी हुई थी, एक बीजेपी वाला बैठा हुआ था। तो वो ऐसे एक दूसरे के खिलाफ ऐसे उंगलियां ऐसे ऐसे कर करके मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि कहीं एक दूसरे के आंख में ही ना उंगली मार दें। ये तो इतने लड़ाके हैं कि एक दूसरे की आंख में ना, और वो ऐसे बोल रहे थे कि आपने स्ट्रे डॉग्स देखे होंगे कि हमारे दिल्ली में काफ़ी हैं स्ट्रे डॉग्स, तो स्ट्रे डॉग्स जैसे लड़ते हैं ना वैसे लड़ रहे थे। रादर मैं कहूँगा कि स्ट्रे डॉग्स भी अगर वो आज तक में इनको डिबेट जो सोफे पर बैठकर कर रहे थे देख ले, तो वो दिल्ली छोड़कर स्ट्रे डॉग्स भी भाग जाएंगे कि हमारे से भी खतरनाक कुछ क्रिएचर्स आ गए हैं दिल्ली में। तो इतने खतरनाक है वो। उनको क्यों स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ राहुल गांधी? वहाँ पर ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट और लव की बात करता, और यहाँ पर इसके खुद के बंदे जो हैं वो हेट फैला रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ाके हैं, निकाले उनको। झूठा है ये राहुल गांधी, वहां कुछ बोलता है और यहां पर इसके अपने बंदे नहीं संभाले जा रहे इससे। तो और साथ में अब नेक्स्ट बात करता हूं, दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशंस। ये बिल्कुल ये है, ये जो है ये डुप्लिसिटी है इनकी, कि बोलते कुछ है करते कुछ है, कि वो क्या कहता है कुछ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, ऐसे कुछ। ये तो बिल्कुल ऐसे डायलॉग कोई फिल्मों वाले हैं। आप यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। राहुल गांधी को कह रहा हूं मैं, अपने इसको निकाले सारे स्पोक्स पर्सन को, और खुद भी किसी के साथ हेट ना करे।
ये जो जब आरएसएस को गालियां निकालता है, मोदी को गालियां निकालता है, वो हेट ही तो है, और क्या वो। तो अब उसने जो इससे क्वेश्चन पूछ रहा था वो इस इंटरेक्शन में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, तो उसने शुरू में ही क्वेश्चन पूछा कि आपका एलओपी का क्या रोल है, मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन। ये भी नहीं मेरे को पता कि एलओपी इसको क्यों बोलते हैं, हाउ दिस एब्रीविएशन इज फॉर्म, एलओपी, लीडर ऑफ, पी मीन्स व्हाट। तो या तो ये होगा कि लीडर ऑफ या लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, यानी कि ओ ऑफ का लिए ओ नहीं है, ये ओ इज फॉर ऑपोजिशन, पी इज फॉर पार्टीज, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, तब एलओपी होना चाहिए। ये भी नहीं क्लियर करते। दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस कम्युनिकेशंस पीपल इन कांग्रेस पार्टी, कि एलओपी का मतलब तो समझाइए पहले। एलओपी बोल देते हैं, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। तो अब ये इससे पूछा कि एलओपी का क्या मतलब है, तो इसने कुछ वियर्ड सा, कुछ भी ऐसे रैंडम जवाब दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं बनता था। ही शुड से दैट आई एम नथिंग, आई एम नो बॉडी। जब पार्लियामेंट का कोई इंपॉर्टेंस ही, सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो एलओपी का क्या मतलब है, और सारे वो वहाँ पर जो बैठे हैं उनका क्या मतलब, कोई भी नहीं है। इसको समझाना चाहिए था राहुल गांधी को। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर द ऑडियंस एज वेल एज फॉर कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी, कि अब ये पार्लियामेंट में इसने कितने ही इशू उठाए हैं। आई एडमायर दोस इश्यूज दैट ही रेज्ड इन द पार्लियामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मुदानी केस, अदानी वाला केस, इसने ही टैकल्ड दैट, रादर रेज दैट इशू लाउडली इन द पार्लियामेंट। और उसके बाद इसने जैसे किसानों वाला, या और कई भी ये लड़कियां जो रेसलर्स के ऊपर वो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, वो उसके बारे में कई इसने इश्यूज उठाए हैं, बट वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। ये वो सारे परसिस्ट कर रहे हैं। क्या जिसने ये लड़कियों के ऊपर असॉल्ट किया था, ये जो बीजेपी का लीडर है, उसको क्या अरेस्ट हुआ? वो तो बाहर घूम रहा है। वो तो भाषण अभी भी उन लड़कियों के बेचारियों के खिलाफ देता जा रहा है, जो वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने ओलंपिक्स में, उसके खिलाफ। तो राहुल गांधी क्या कर रहा है वहाँ पर? ही शुड गेट दैट पर्सन इम्प्रिजन्ड। कुछ भी नहीं कर पाया। अदानी वाले केस में कुछ भी नहीं कर पाया, रफाल वाले केस में कुछ भी नहीं कर पाया। वहाँ पर सिर्फ दीवार की तरह सामने बैठकर जैसे बोलते हैं, उस तरह से ही बोलते हैं। दीवार कौन है? सामने वो जो बैठा होता है, स्पीकर होता है या क्या होता है, वो सिर्फ, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं, ना वो बोल सकता ना कुछ, बस वो यही कहता रहता है, बैठ जाइए खड़े हो जाइए, बैठ जाइए खड़े हो जाइए, बैठ जाइए खड़े हो जाइए, यही बस कहता रहता है। उसको बिठाने के सामने मतलब ही नहीं है, और उसके सामने आप जो मर्जी बोलते हैं जो उसको समझ ही नहीं है। अदानी वाला तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उसको क्या समझ आएगी स्पीकर को? तो यू शुड डिवाइस सम अदर मेथड्स टू रेज योर वॉइस। तो एलओपी का कोई मतलब नहीं है, जितने मर्जी वहाँ पर इश्यूज रेज कर लो। किसानों वाला कोई सॉल्व कर पाया ये राहुल गांधी? वहाँ पर किसान मर भी गए थे, ना तो एमएसपी उनको दिलवा पाया, ना जिस बीजेपी के मिनिस्टर ने कार चढ़ा दी उसके ऊपर, ना उसको सजा हुई है। कुछ भी नहीं किया इसने, राहुल गांधी ने। वहाँ बोलने का क्या फायदा? हमें क्या लेना देना, तुम बोलते रहो या ना बोलो। तो एलओपी इसको कहना चाहिए था वहाँ पर कि एलओपी हैज़ नो रोल एट ऑल। ये तो एक ऐसे टाइटल है बस। ही कैनॉट सॉल्व इवन ए सिंगल प्रॉब्लम इन द पार्लियामेंट। कोई भी नहीं, कोई भी एमपी नहीं कर सकता। जो वो रूलिंग पार्टी चाहेगी वही होगा बस, जितने मर्जी आप बोलते रहो वहाँ पर। अब ये बार बार अपने ये भारत जोड़ो यात्रा जो पहले कभी 2-3 साल पहले हुई थी उसके बारे में ही बात करता जाता है। भारत जोड़ो यात्रा वैसे अटर फेलियर, कोई उसका मतलब नहीं था, उसमें कोई इसका केआरए नहीं था राहुल गांधी का की रिजल्ट एरिया। ये तो ऐसे 4000 किलोमीटर में घूमा, 4000 किलोमीटर घूमा, उसका क्या फायदा? ऐसे तो गधे को भी कह दो, वो भी 4000 किलोमीटर घूम कर वापस आ जाएगा और काम कुछ भी नहीं होगा। तो उसको हमने क्या करना 4000 किलोमीटर को? और उसमें ज़्यादातर बंदे हायर्ड होते हैं, मेरे को पता चला कि 300-400 रुपये देकर उनके भीड़ इकट्ठी करने के लिए लेकर आते हैं। तो हमें क्या लेना देना भारत जोड़ो तुम्हारी यात्रा से? कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। तुम अभी तक ये बताओ कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई भी किसी भी आदमी की हेल्प कर पाए हो? नो। तुम ये देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको।
उमर खालिद 4 साल से जेल में बंद है। उसने बेचारे ने कोई ऐसे छोटा सा भाषण दिया होगा कहीं पर खड़ा होकर, उसका कोई एविडेंस नहीं है। 4 साल से वो वहाँ पर जेल में बंद है। 14-15 बार उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। उसी तरह से ये प्रोफेसर GN साई बाबा थे, 10 साल उनको, ही इज ऑन द व्हील चेयर। तो ही स्पेशली एबल्ड पर्सन, वो ही वॉज इम्प्रिजन। अब जब उनको रिसेंटली, उनको कुछ महीने पहले छोड़ा है, 10 साल जेल में रखने के बाद उसको एग शेप्ड जेल में रखा जाता था, विच इज टॉर्चरस। उसको छुड़वा पाया राहुल गांधी, और फाइनली कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन वाज फ्लॉड, छुड़वा पाया। हमें क्या लेना देना तुम्हारी 4000। अभी अमृतपाल सिंह वहाँ पंजाब से, उसके ऊपर NSA लगाकर जेल में उसको बंद किया हुआ, कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसने इतना जुर्म नहीं किया। मैं पंजाब को, आई बिलोंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ से मैंने इंग्लिश ट्रिब्यून से अपना कैरियर शुरू किया था, तो मेरे को पता है पंजाब का। अगर ये कुछ भी उसने गलत किया होता तो वहाँ पर उसको प्रोसिक्यूट करके जेल में डालिए, वहाँ क्यों डाला हुआ वहाँ पर NSA लगाकर, और NSA भी बढ़ाते। तो इसको छुड़वा पाया? नहीं छुड़वा पाया। ऐसे कई, आई कैन काउंट many such people who have been imprisoned and they are not being released because the courts in India are very corrupt. मैं जुडिशरी के ऊपर काफ़ी लिखता हूँ। अभी मैंने एक रिसेंटली रिपोर्ट भी निकाली है, इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, आप उसको भी पढ़िए कि कोर्ट किस तरह से हमारे काम करते हैं, करप्ट, हाईली करप्ट। तो हमें क्या, तुम 4000 किलोमीटर भारत जोड़ा यात्रा के बजाय तुम सुप्रीम कोर्ट जोड़ो यात्रा कर लेते, 4 चक्कर सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द लगा देते, और इन लोगों को बेचारों को जो गलत बंद किए उनको छुड़वा देते। यही सबसे अच्छा काम है। नहीं कर पाया ये राहुल गांधी। हमें क्या लेना देना तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा से, बिल्कुल वो बकवास भारत जोड़ो यात्रा। कोई उसमें इसका मेजर नहीं हुआ कि एम्पिरिकली यू कांट मेजर व्हाट वाज द सक्सेस ऑफ दैट भारत जोड़ो यात्रा। ये तो जैसे मैंने कहा, गधे को घुमा दो 4000 किलोमीटर तो वो भारत जोड़ो उसकी भी यात्रा होगी, काम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो एज एन इंडियन सिटीजन, सबसे पहले मैं LOP अगर ये है या कांग्रेस का लीडर ये है, सबसे पहले ये मेरे को ये इंश्योर करे कि आर इलेक्शंस आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। वो ही नहीं कर पाया ये। इसको खुद भी नहीं पता कि ये किस तरह से हार रहा है, यानी कि इसकी पार्टी। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हर तरह का फ्रॉड होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का फ्रॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ्रॉड होता है, ब्राइब टू वोटर्स का फ्रॉड होता है। उससे हमें ये छुटकारा दिलवाए पहले, अगर ये अपने आप को लीडर कहता है राहुल गांधी। पहले मेरे को ये इंश्योर करवाओ कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो फेयर होती हैं। मैंने इसके ऊपर EVM कंसर्न्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव माइक्रोसाइट बनाई है, उसका भी लिंक छोड़ूंगा, उसको भी पढ़िए, आपको पता चलेगा। मैं आई एम ए टेक्नोलॉजी पर्सन, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ मैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट की तरह काम करता था, तो मेरे को कम्युनिकेशंस का भी पता है और टेक्नोलॉजी का भी पता है। तो ये मेरे को इंश्योर करवाओ तुम राहुल गांधी कि हमारी इलेक्शन जो हैं फेयर हैं। तुम जगह जगह जाकर फजूल के झूठे भाषण देते जा रहे हो। तुमने कभी ये, तुम SMB कहते हो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? यू आर क्लूलेस अबाउट SMBs। मैंने 300 या 400 कंपनीज में घूमकर एज ए यूनाइटेड नेशंस यूनिडो रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलकर, इंडस्ट्रीज़ में जाकर, अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में जाकर उनको ट्रेनिंग देता था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे करना है, और साथ में उनसे मैं उनकी प्रॉब्लम समझता था। मेरे को पता क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तुम SMB करते जा रहे हो। उसी तरह से मैं ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसके साथ भी ऐसे काम करता था, टू गिव ट्रेनिंग टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हु वांट टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इसको राहुल गांधी को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। और तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है कि अब इंडिया का जो डेट है इट इज़ रफली $2.5 ट्रिलियन, 200 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है इस वक्त। ये मोदी और इसके साथियों ने बिल्कुल बेच दिया।
हिंदुस्तान को, तो हम इससे बचा सकते हो मेरे को? जितनी हमारी जीडीपी है रफली उतना ही डेट हो गया हमारा। कोई है सोल्यूशन तुम्हारे पास? कोई है नॉलेज इसकी है? कैसे तुम इसको करोगे? अगर है तो एक वेबसाइट बनाकर उस पर डालो। नहीं है तुम्हारे पास कोई भी इस चीज के बारे में नॉलेज। तुम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो। अनएम्प्लॉयमेंट, तुम्हें पता है कि मैं लोगों को ऐसे अपॉइंट करता रहा हूँ, आई हैव वर्कड एज सीनियर पोजीशंस, कि एमबीए की डिग्री है हाथ में, दे डोंट नो हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स, दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेजेस, दे डोंट नो हाउ टू राइट 3 स्ट्रेट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। उनको नौकरी, एमबीए की डिग्री को मैंने क्या करना है? उनकी नौकरी, दे आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल, दे आर नॉट इवन ट्रेनेबल। तुम अनएम्प्लॉयमेंट की बात, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है? ऐसे जो बेकार लोग डिग्रियां ले लेकर आए हुए हैं, उसका क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? व्हाई शुड आई अपॉइंट देम, व्हाई शुड आई एम्प्लॉय देम? बिल्कुल भी नहीं है उनको नॉलेज, तो हम क्यों उनको एम्प्लॉय करें? डिग्री नहीं है उनके पास, सरकार में पैसे नहीं है, प्राइवेट में नौकरियां हैं, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल इन द प्राइवेट सेक्टर, तो व्हाई शुड वी एम्प्लॉय देम? तो ये राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया। और अब इसने एक और शुरू कर लिया है, ये आगे ही धर्म के चक्कर में हमारे कितने लोग मरते जा रहे हैं, इसने जाति का अब शुरू कर लिया, कुछ कास्ट सेंसस वगैरह ऐसे कुछ बात करनी इसने शुरू कर दी है। मैंने सोचा था कि मॉडर्न है बंदा, टी शर्ट वगैरह डालता है, तो शायद इस मॉडर्न बात करेगा कि सब लोग बराबर हैं, जिसके पास कैपेबिलिटी है वो आगे आएगा और वो जॉब लेगा। इसने कास्ट सेंसस और वो रिजर्वेशंस कई कई इसने फजूल की बातें शुरू कर दी हैं। ही इज मिसलीडिंग यू। इसको तो कभी भी ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो और भी हिंदुस्तान का डूब जाएगा नीचे। इसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। कास्ट की क्या जरूरत है हमें? तो इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और इसने डिफेंड किसको करना शुरू किया है? आईएएस ऑफिसर्स को। आईएएस ऑफिसर, जितना पॉलिटिशियंस ने हिंदुस्तान का 75 साल में नुकसान नहीं किया, उतना आईएएस ऑफिसर्स ने किया। मेरा रोज का इंटरेक्शन है आईएएस ऑफिसर्स के साथ। 10 आईएएस ऑफिसर्स की करप्शन इंक्वायरी खुलवाई हुई है मैंने डीओपीटी के थ्रू और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के थ्रू। मेरे को पता है कि आईएएस, मेरे पास डजन्स ऑफ लेटर्स आती हैं जो मैं सोशल वर्क अपना सोसाइटी के लिए करता हूँ, उससे रिलेटेड जो मैं कंप्लेंट्स फाइल करता हूँ। मीन्स वो दे आर क्लूलेस अबाउट एनी सब्जेक्ट। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऐसे एक घटिया सा एग्ज़ाम पास करके आईएएस बन जाते हैं और उसके बाद वो दे बिहेव लाइक किंग्स, पैरासाइट्स हैं वो। तो अब लेटरल एंट्री के थ्रू जो डोमेन एक्सपर्ट्स को लेने के लिए मोदी ने, शायद मैं मानता हूं कि उसके पूरे टेन्योर में एक अच्छा काम करने की मोदी ने कोशिश की थी, वो भी उसने अपना डिसीजन वापस ले लिया कि आईएएस ऑफिसर्स को जितनी जल्दी हो सके बिल्कुल ये अबॉलिश कर देना चाहिए सिस्टम आईएएस का। आईएएस तो हमारा बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं। मैं सामने बैठकर मैं आपको उनको क्वेश्चन दूंगा जो 10th क्लास के क्वेश्चंस होते हैं या बैंकिंग क्लरिकल एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको दूंगा। उनको बोलूँगा एक ऐसे ही लिख कर दिखाओ। 10 में से 9 फेल हो जाएंगे वो आईएएस जो बनकर बैठे हुए हैं वो। तो इसने उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया कि लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी पता नहीं है किसी भी चीज़ का राहुल गांधी को। तो अब ये वहाँ पर बाहर वाले देशों में घूम घूम कर ऐसे ये कर रहा है, लोगों के साथ लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं सबको ये कहूँगा, हिंदुस्तान वालों को भी और बाहर वालों को भी, ये कि राहुल गांधी इज़ क्लूलेस अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके सामने बैठकर आपको क्लैप या अप्लॉज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी इवेंट में जाओ तो अप्लॉज करना ही करना है। क्यों करना है आपने अप्लॉज? बिल्कुल उसका ही डजंट मेक एनी सेंस। तो इसको राहुल गांधी को बिल्कुल या तो सीखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जो आज का पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, मींस टॉक्सिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ही इज बिहेविंग डिफरेंटली। लेकिन वो जो डिफरेंस है दैट शुड बी पॉजिटिव डिफरेंस, नॉट नेगेटिव डिफरेंस। तो ये मैं आज के आपको वीडियो में बताना चाहता था
वैसे मेरे जो वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी होती है वो दैट इज़ नॉट गुड, आई एडमिट, कि फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि इसको देखिए वीडियो को, और जो भी अपने कमेंट्स हैं, मैंने कुछ हार्श बोल दिया होगा या गलत बोल दिया होगा या ज़्यादा बोल दिया होगा, उसके बारे में वट एवर यू हैव फेल्ट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन अंडर दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।